दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने ये बयान दिया है कि प्राचीन काल से ही विवाह का उपयोग महिलाओं को वश में करने के लिए किया जाता रहा है। ये बयान न केवल असंवेदनशील है बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों पर सीधा प्रहार है। भारत की सभ्यता में विवाह केवल वश में करने का माध्यम नहीं रहा बल्कि दो आत्माओं के समान मिलन का पवित्र संस्कार रहा है। यहाँ नारी को अर्धांगिनी कहा गया है। जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं तो ये न्यायपालिका की निष्पक्षता और समाज की आस्था दोनों को हिला देता है। और सवाल ये उठता है कि अगर विवाह सच में महिलाओं को नियंत्रण का साधन था तो क्या जस्टिस सूर्यकांत जी की माता पिता, दादा दादी और उनके पूर्वज भी उसी तथाकथित दमनकारी व्यवस्था का हिस्सा थे? क्या वे भी विवाह के माध्यम से किसी को वश में करने में विश्वास रखते थे? निश्चित ही नहीं, बल्कि यही तो भारत की पारिवारिक संस्कृति रही है। दोस्तों, सम्मान, स्नेह और समझदारी। भारत की परंपरा में विवाह बंधन नहीं बल्कि बंधन में समानता का प्रतीक है। हमारे ग्रंथों में नारी को शक्ति, सहधर्मिणी और संस्कारों की जननी कहा है। सीता की मर्यादा हो, चाहे सावित्री की दृढ़ता और मां दुर्गा की शक्ति, ये संस्कृति की पहचान है और यही भारत की आत्मा है। इसलिए जब कोई न्यायाधीश इस पवित्र संस्था को नकारात्मक दृष्टि से देखता है तो वो केवल एक कथन नहीं देता, वो समाज के विश्वास को भी चोट पहुंचाता है। न्याय की कुर्सी से निकला हर शब्द कानून से भी अधिक ताकत रखता है और जब वही शब्द समाज की भावनाओं को तोड़ते हैं तो न्याय की प्रतिष्ठा कमजोर होती है। आज आवश्यकता है इसी बात की कि न्यायपालिका जनता के विश्वास और भारत की संस्कृति दोनों के प्रति संवेदनशील बने। नारी का सम्मान भारतीय समाज की रीढ़ है दोस्तों, और विवाह उसका सबसे पवित्र प्रतीक। ऐसे बयानों से न तो महिलाओं को शक्ति मिलती है, ना ही समाज को दिशा, बस अविश्वास बढ़ता है। भारत को नारी विरोधी बताने से पहले हमारे ग्रंथों की उस पंक्ति को याद कीजिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। तो हमारे जज साहब को भी इन लाइनों को याद रखना चाहिए। धन्यवाद।